बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। गिरामी कदर सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जिलाली साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला जिन दिनों में आप जेल के अंदर थे, तो तकफ़ीरी ग्रुप को उन दिनों में मुनाज़रे का बड़ा शौक़ आया हुआ था, जिस हवाले से बातचीत हमारे उलमा के साथ उनकी चलती रही, जिसमें आखिर में आकर मुफ्ती जमील सिद्दीकी साहब की तरफ से ये मुतालबा था कि डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जिलाली साहब अपनी तरफ से किसी को नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो फिर ये उससे बात करेंगे। तो अभी हाल ही में क़िबला क़ायद अहले सुन्नत हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने अपनी तरफ से शेखुल हदीस व तफ़सीर मुफ्ती ज़ाहिद महमूद जलाली साहिब को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है, जिसके नतीजा में जमील सिद्दीकी साहब की एक ऑडियो कॉल सुनने का मौका मिला, जिसमें आपने ये तकाज़ा किया कि एक तो वो लेटर पैड मेरे हाथ में दो, ताकि हम देख कर ये मालूम करें कि वाकई वो लेटर पैड है या वो क्या है, पता नहीं हवाई जहाज़ है। जिस तरह की वो ऐसी बातें उन्होंने की। और दूसरा, वो जब उनसे इस बात की जब उन तक इत्तला पहुंची कि ये चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जिलाली साहब ने लिख कर दिया है वैसे ही सैयद इरफान शाह साहब भी लिख कर दें, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी बात ही नहीं है, ये तो उसूल के ख़िलाफ़ है, ये बच्चे हैं, ये बचगाना हरकत है। तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि जब आपने ये फ़तवा पढ़ कर सुनाया था, उस वक़्त आपका ये तारुफ़ करवाया गया था कि ये जो है ना मुत्तफ़िक़ा मुफ्ती हैं और मुत्तफ़िक़ा फ़तवा पढ़ कर सुना रहे हैं। तो और फ़तवा जब आपने पढ़ा था, तो आपने जब उसके बाद यही कहा था कि अगर किसी को इस बारे में कोई हो तो हम मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं। उस वक़्त आपने ये कैद तो नहीं लगाई थी कि अगर डॉक्टर साहब को इस बारे में हो तो हम सिर्फ़ उनके साथ मुनाज़रा करेंगे। आपने तो एक मुतलक बात की थी कि किसी को भी हो तो हम इस पर मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी में से जब आपका पीछा डॉक्टर साहब के स्कॉलर्स ने किया, उस वक़्त आप अपने गिर्द हिसार तंग करते गए कि जो मुनाज़रा कर रहा है वो ऐसा भी होना चाहिए, वो ये भी होना चाहिए, वो ये भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब से लिखवा कर लाए, उसकी फ़तह उनकी फ़तह हो, उसकी शिकस्त हो, उनकी शिकस्त हो। तो ये सारे हिसार आप बाद में बांध रहे हैं। जो आपका दावा है कि किसी को भी इस बारे में मसला हो तो मैं मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ, उस दावा के लिहाज से तो आपको हर किसी से बात करनी चाहिए। लेकिन चूँकि आपने कमर बांधी हुई है भागने पर, तो इस वास्ते जो है ना आप इस तरह की बातें पहले आपने की कि डॉक्टर साहब अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, लिख कर दें। अब जब आपने देखा कि वो भी मुकम्मल हो गया है, आपको शाह साहब ने कहा कि ये हमारे मुत्तफ़िक़ा मुफ्ती हैं, तो और अब भी आप इस रिकॉर्डिंग में भी कह रहे हैं ये कराची से खैबर तक का मसला है, ये पूरी तहरीक का मसला है। तो जब तहरीक पूरी का मसला है और सारी कराची से खैबर तक का मसला है, तो सारे लोग फिर आपको मुत्तफ़िक़ा तौर पर क्यों नहीं लेते? या आप लेटर पैड पर नहीं लिखवाना चाहते? पूरी तहरीक आपको अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। ये तो फिर आप जब बच्चों का खेल कह रहे हैं तो वो भी कह देंगे ये तो बच्चे थे, इनको ना हमीर थोड़ी सी कच्ची थी इनकी, तो ये उनकी बात नहीं है, हम किसी और से आपकी बात करवाएंगे। इनको रूफ़ मुशब्बा फ़ेल का इराब भी नहीं था पता, ये आपकी तहरीक बाद में कह देगी, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जब एक तरफ डॉक्टर साहिब अपनी तरफ से तमाम ज़िम्मेदारी उनको दे रहे हैं मुफ्ती ज़ाहिद महमूद साहब को, तो आपकी ज़िम्मेदारी कबूल कौन करेगा? यकीनन जो अब आपकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे और बाद में आपकी ज़िम्मेदारी वो कैसे कबूल करेंगे? इस वास्ते बेहतर है कि जिस तरह कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जिलाली साहिब ने अपनी तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर किया है, आप भी उसी तरह ही अपने आप को मुकर्रर करवाएं। पूरा तकफ़ीरी टोला कहे कि इनकी फ़तह हमारी फ़तह है और इनकी शिकस्त हमारी शिकस्त है, ताकि बातचीत जो है आसान तरीके से हो सके और हक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल हो सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।